अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा, तीसरी छमाही का आगाज़ हुआ चाहता है। मुग़लों का निज़ाम हुकूमत दो हिस्सों में बटा हुआ था। पहला मरकज़ी निज़ाम हुकूमत और दूसरा सूबाई निज़ाम हुकूमत। मरकज़ी निज़ाम हुकूमत में बहुत सारे ओहदे थे। पहला ओहदा बादशाह का था जो मरकज़ी हैसियत रखता था। मुग़लों के निज़ाम हुकूमत में बादशाह को मरकज़ी हैसियत हासिल थी और वो इक़्तिदार का सरचश्मा समझा जाता था। वो लामहदूद इख्तियारात का मालिक था। उसके मुँह से निकले हुए अल्फाज कानून का दर्जा रखते थे, यानी जो बात बादशाह ने अदा कर दी है, कह दी है, मुँह से निकाल दी है, वो कानून का दर्जा रखती थी। मुग़ल हुक्मरान बादशाह को अतिया इलाही यानी अल्लाह की तरफ से दिया गया तोहफ़ा समझते थे। जुमा के खुतबा में बादशाह का नाम पढ़ा जाता था, यानी कि बादशाह की एक तरह से मशहूरी हो जाए कि हमारा जो बादशाह है उसका फ़लाँ नाम है, फ़लाँ जगह से उसका ताल्लुक़ है, वगैरह वगैरह। और सिक्कों पर भी उसका नाम मुनक्कश कर दिया जाता था। ये अथॉरिटी समझ में आ जाए पब्लिक को, इसलिए ऐसा किया जाता था। ये उसके आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होने की अलामत समझा जाता था। उसके बाद है दूसरा ओहदा वकील सल्तनत। फिर तीसरा ओहदा है वज़ीर का। तो अज़ीज़ तलबा, आपने क्या करना है, जस्ट इन तीन ओहदों की जो ज़िम्मेदारियां हैं वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन बना के अपनी तारीख़ की कॉपी पर फ़ोल्डर बनाना है, पहले तीसरी छमाही का, और साथ इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख लेना है। जैसे ही आप इन छुट्टियों के बाद आएंगे, इंशाअल्लाह ताला आपकी कॉपी चेक की जाएगी। तो बस आपने आज का काम मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि मुग़लों का निज़ाम हुकूमत, आपने बाब जो हेडिंग है वो देनी है, और नीचे फिर बादशाह की ज़िम्मेदारियाँ, यानी बादशाह के पास कौन कौन से इख्तियारात थे, और फिर उसके बाद वकील सल्तनत के पास कौन से इख्तियारात थे, और फिर वज़ीर। अस्सलामु अलैकुम।